तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे डोमेन कंट्रोलर को बनाते हैं। तो अपने वर्क VMware वर्कस्टेशन प्रो को खोलेंगे जिसपे हम लोग का सर्वर पड़ा था, पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन को ऑन कर देंगे, सर्वर हमारा ऑन हो रहा है। इंटर फुल स्क्रीन। और यहाँ से अगर आप कंट्रोलर डिलीट भेजना चाहें तो यहाँ से प्रीवियस टैब के लिए, नेक्स्ट टैब के लिए सेंड कंट्रोलर डिलीट कर लिया। पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। ये पूरी फुल वीडियोस बन रहा है तो थोड़ा सा टाइम टेकन करेगा। हम लोग का सर्वर खुल गया। यहाँ से मैं इसको हाइड कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, और जैसे मैं इस पे जाऊंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी तो मुझे इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने हाइड कर लिया ताकि मेरे पास पूरा डेस्कटॉप दिखे। डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला, एक नेटवर्क अडाप्टर आपके पास होना चाहिए। उस नेटवर्क अडाप्टर की एक आईपी, यानी कि स्टैटिक आईपी की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? स्टैटिक आईपी। तो अभी हम अगर नोटपैड देखें तो नोटपैड पे यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए। व्हाट इज़ डोमेन, तो ये आपको पहले बता दिया गया था। डोमेन के बारे में क्लासेस हो गई हैं, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट DC, यानी कि डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इसी डोमेन कंट्रोलर पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, पहला तो एक डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे और उसकी एक स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसके साइज को बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट के साइज पे जाके, ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है आपका? फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगा स्टैटिक आईपी आपको देनी होगी। दूसरा आपका रिक्वायरमेंट होगा यूनिक डोमेन नेम, यानी कि जो नाम आप लेंगे, जैसे आप नाम लेते हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग देखें। एग्जांपल में google.com, इस तरह से ही जैसे हम लोग लेते हैं facebook.com, जिस तरह से यहाँ पर आपके एग्जांपल है, उसी तरीके से आपको अपना एक यूनिक सा डोमेन नेम लेना होगा जो कि अवेलेबल हो, खाली हो, यानी कि उसको किसी ने रजिस्टर्ड ना किया हो। अगर आप google.com facebook.com लेंगे तो ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो स्टैटिक आईपी यूनिक नेम के साथ हम लोग बढ़ेंगे, और साथ में यहाँ पर हम एक्टिव डायरेक्टरी भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पास और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। और यहाँ पे सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो सबसे पहले आईपी की बारे में बात आई थी। सबसे पहले हम आईपी चेंज कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, यहाँ पर हम अगर आईपी कॉन्फ़िग कमांड डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें आईपी दिख गया जो कि 192.168.157.29 का आईपी है। अगर मुझे इसका मैक एड्रेस या पूरा डिटेल देखना है तो /all लगाएंगे, यहाँ पर सारे आ जाएगा। और यहाँ से हम पता कर सकते हैं ये जो आईपी है क्या वो स्टैटिक आईपी है या डीएचसीपी के द्वारा प्रोवाइड की गई आईपी। तो ये डीएचसीपी के द्वारा आईपी प्रोवाइड की गई है। दूसरा केसेस, हमें आईपी तो दिख गया, आईपी हमें सेट करना है, और साथ में हम इसका होस्ट नेम देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने होस्ट नेम चेंज किया था और बोला था रिस्टार्ट होने के बाद ये बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए SSTech हो गया है। तो नेटवर्क अडाप्टर खोलने का जो कमांड है ncpa.cpl, उसको क्लिक करेंगे हम लोग। अगर आप अपने लोकल सिस्टम पे ही अगर कर रहे हैं तो आप उसका आईपी अलग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4,
ये देखिए DHCP है, यहाँ पे ऑटोमेटिक करूँगा। DHCP इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि DHCP कुछ टाइम के लिए लीज पे IP मिलता है हमें। अगर मुझे DHCP पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है तो इसको रिजर्वेशन करना ज़रूरी होगा, यानी यहाँ पे जो IP हमें मिली थी उसको रिजर्व करना ज़रूरी होगा, तभी नहीं तो क्या है DHCP को थोड़े समय बाद उस IP को चेंज कर देगा, तो आपका डोमेन काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम अपना एक प्राइवेट क्लास की IP ले रहे हैं 192.168.1.2, जिसका DNS भी हम सेम रखेंगे 192.168.1.2, और गेटवे रखना है। तो हमारे केस में जो हमारा गेटवे है तो ये वाला हम गेटवे अपना यूज़ करेंगे 1.1 है। अगर आप चाहते हैं गेटवे ना यूज़ करो तो मत यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेटवे रख सकते हैं। अल्टरनेट DNS हमारे पास कोई DNS अभी है नहीं, एक ही DNS अभी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इस पे करेंगे। अब जिनको DNS के बारे में पता नहीं है मैं बता देता हूँ DNS क्या है। तो DNS IP को नेम में, नेम को IP में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कोई भी सर्विस होगी जो इंटरनेट पे है वो एक वैलिड IP एड्रेस के थ्रू चलते हैं, और जो नाम होगा उसी IP पे चलता है। IIS सर्वर में हमने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि जो DNS है और एक्टिव डायरेक्टरी उसके साथ में जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स पर जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रोल बेस्ड फेस्ट फीचर्स को करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको देखो IP 157.29 आ रहा है। एक बार आप IP फिर से चेक कर लीजिए कि आपकी IP अभी क्या है। तो 192.168.1.2 की IP है जो कि अभी बदल जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, ऐड फीचर्स पर क्लिक करेंगे, और DNS सर्वर पर भी क्लिक करेंगे, क्योंकि आप जो डोमेन बनाएंगे उस डोमेन का ये होना चाहिए कि वो नाम से भी पिंग आए। DNS क्यों करना ज़रूरी है, अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बता दूं, जैसे हमने DC बना रहे हैं उसकी IP दे दिया 192.168.1.2, तो ये इससे तो रिप्लाई करेगा, साथ में साथ जो DC का नाम हम लोग इस जगह यूज़ करने वाले हैं, जैसे हम नाम यूज़ कर रहे हैं SSTI.co.in, ये मैं डोमेन बनाऊंगा, तो जो ये नाम होगा ये भी रिप्लाई करना चाहिए, यानी नाम से भी रिप्लाई आए और IP से भी रिप्लाई आए, इसीलिए हमें ये करना है। तो सबसे पहले एक बार हम चेक कर लें क्या IP का रिप्लाई हमारे पास आ रहा है या नहीं। पिंग करेंगे 192.168.1.2, तो यहाँ पर हमें रिप्लाई आ रहा है, यानी जो हमने IP डाली उससे हमें रिप्लाई फैक्ट मिल रही है। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और DNS सर्वर को टिक कर लेना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ रिस्टार्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये फीचर्स इंस्टॉल होने के बाद आपके सिस्टम में आपका सिस्टम रिबूट करेगा, और ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू हो गया। तो यहाँ पर हम देख लें हम लोग का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट होने के बाद ये रिस्टार्ट होगा, तो यहाँ पर ये जैसे ही हो जाएगा हम लोग फिनिश करेंगे और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे ही हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे।